One click and get solution. हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जेरोम ब्रूनर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे संबंधित कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, आज की वीडियो में हम लोग वो जानेंगे। ठीक है, तो टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जेरोम ब्रूनर ने क्या समझाया आइए वो समझते हैं। ठीक है, अब पहली बात तो जो जेरोम ब्रूनर साहब थे वो संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी से कनेक्टेड थे। ठीक है, क्या कहा मैंने, जो जेरोम ब्रूनर थे वो संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत जिसे हम लोग कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी कहते हैं उससे कनेक्टेड थे। ठीक है, अब कनेक्टेड थे, उन्होंने क्या किया था आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, जो जेरोम ब्रूनर थे उन्होंने भी संज्ञानात्मक सिद्धांत को समझाया। ठीक, अब पहला पॉइंट लिखा हुआ है, जेरोम ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर नया सिद्धांत दिया जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के वैकल्पिक रूप में पाया जाता है। इन्होंने जो जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत समझाया था, इन्होंने उसका नया सिद्धांत दिया जो हमारे जीन पियाजे जी के सिद्धांत के वैकल्पिक रूप में पाया जाता है। फिर क्या लिखा है, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार यह वह मॉडल है जिसके द्वारा मनुष्य अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। ब्रूनर ने एक संज्ञानात्मक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, इसके द्वारा मनुष्य अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है, ब्रूनर ने मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है। जो शिशु की अनुभूतियां होती हैं वो मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है तथा शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में चिंतन कैसे करना है। मतलब इन्होंने ये भी बताया कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बच्चा चिंतन कैसे करता है। ठीक है, और उसको चिंतन कैसे करना चाहिए। ठीक है, उनका मानना था कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से निम्न 3 तरीकों से व्यक्त करता है। अब वो 3 तरीके क्या हैं आइए उन्हें भी देख लेते हैं। जेरोम ब्रूनर ने विकास की 3 अवस्थाएं बताई। जो हमारे जेरोम ब्रूनर साहब थे उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी। एक बताई थी इनएक्टिव स्टेज यानी कि संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व या फिर सक्रियता विधि। ठीक, दूसरी बताई थी आइकॉनिक स्टेज यानी कि दृश्य प्रतिमान प्रतिनिधित्व दृश्य या फिर प्रतिमा विधि। ठीक, और सिंबॉलिक स्टेज यानी कि प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व या सांकेतिक विधि। ठीक है ना, तो ये 3 अवस्थाएं बताई थी किसने, हमारे जेरोम ब्रूनर साहब ने, किसकी, विकास की। आइए इसके बाद हम लोग इन अवस्थाओं को समझते हैं। जो पहली थी संक्रियात्मक विधि यानी कि इनएक्टिव स्टेज। ठीक, इसकी अवधि क्या थी, जन्म से 18 माह तक। जो हमारी इनएक्टिव स्टेज है इसकी जो अवधि है वो क्या है, जन्म से 18 माह तक। इस विधि में शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्द इन क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त करता है, जैसे भूख लगने पर हाथ पैर हिलाना, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हिलाना। ठीक है, रोना आदि। मतलब जो भी उसकी अनुभूतियाँ होती हैं उनको इन शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। मतलब जब उसको भूख लगती है तो वो हाथ पैर हिलाता है, रोता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दृश्य प्रतिमा विधि। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना है, जो हमारी आइकॉनिक स्टेज है इसका कार्यकाल है 18 से 24 माह। मतलब 18 माह के बाद और 24 माह से पहले। इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को अपने मन से दृश्य प्रतिमान बनाकर व्यक्त करता है। मतलब इस विधि में कोई भी क्या कहते हैं, बच्चे की अनुभूति होती है उसे अपने मन में दृश्य प्रतिमान मतलब दृश्य बनाकर जो है ना व्यक्त करता है। इस अवस्था में वह प्रत्यक्षीकरण से सबसे ज़्यादा सीखता है। जो बच्चा होता है इस अवस्था में प्रत्यक्षीकरण से सबसे ज़्यादा सीखता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सांकेतिक विधि यानी कि सिंबॉलिक स्टेज। अब ये अवस्था हमारी 7 वर्ष से आगे, अब 7 वर्ष के बाद हमारी सिंबॉलिक स्टेज की विधि अप्लाई होगी। इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को ध्वनि संबंधित संकेतों यानी कि भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है तथा इस अवस्था में
बच्चों को उनके मूल विचारों से संबंधित करने की योग्यता विकास हो जाता है या होने लगता है। मतलब इस अवस्था में जो अनुभूतियाँ होती हैं उनको ध्वनि संबंधी संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, यानी कि भाषा से व्यक्त करते हैं। अब आइए इसको उनके जो मॉडल था उसके थ्रू समझते हैं। ठीक है, अब जो हमारे ब्रूनर साहब थे उन्होंने क्या बताया, ब्रूनर ने लर्निंग मोड्स बताए, पहला इनेक्टिव, फिर आइकॉनिक, फिर सिंबॉलिक। अब इनेक्टिव में क्या बताया, जो है बच्चा लर्न थ्रू मूवमेंट और एक्शन, जो बच्चा है वो मूवमेंट और एक्शन से सीखेगा। ठीक है ना, इस अवस्था में बच्चा बुकों के साथ खेलेगा, प्ले विद द बुक। मतलब इस अवस्था में बच्चा खेलेगा, मूवमेंट करेगा, एक्शन करेगा, उसके माध्यम से ही कुछ ना कुछ सीखेगा। किसमें, इनेक्टिव में। आइकॉनिक में क्या बताया, लर्न थ्रू इमेज और आइकन्स, लुक एट द पिक्चर्स, लुक एट पिक्चर्स। देखिए यहाँ दिख रहा है आपको कि बच्चे इस अवस्था में क्या करते हैं, पिक्चर्स के माध्यम से सीखते हैं, पिक्चर्स के माध्यम से, आइकन्स के माध्यम से सीखते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा है, सिंबॉलिक स्टेज। ठीक है, लर्न थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स, रीड फॉर रिसर्च। तो आज की वीडियो में हम लोग ने जेरोम ब्रूनर जी के जो संज्ञानात्मक विकास को जो उन्होंने एक्सप्लेन किया था वो समझा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रिंसिपल के साथ, तब तक के लिए बाय।